हेलो स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का हिंदी का पाठ प्रेम धन की छाया पढ़ेंगे, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख साहित्यकारों में इनका नाम आता है और इन्होंने संस्मरणात्मक निबंध लिखा है। अपनी जो पीछे बीत गया है उसके बारे में लिखा है, तो संस्मरण कहलाता है। और इसका जो प्रतिपाद्य ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जो इसका मूल उद्देश्य है, मूल जो भाव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का रेखा चित्रात्मक संस्मरण करना उद्देश्य कवि का लेखक का रहा है। और ये रेखा चित्रात्मक का मतलब है शब्दों द्वारा चित्र खींचना। तो प्रेमधन इनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा उन्होंने छाप छोड़ी। जो एक कवि थे, तो उनके बारे में ये संस्मरण इन्होंने लिखा है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी भी लेखक और कवि थे, तो इनको बचपन और विरासत से ही साहित्य मिला, साहित्य में जाने का मौका मिला। और शुक्ल जी के बचपन में से ही इनको साहित्य का वातावरण मिला। इनके जो पिताजी हैं वो रात को शाम को पूरे परिवार को बैठाकर रामचरितमानस और रामचंद्रिका जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको सुनाते थे। तो इनको सुनते सुनते इनके मन में है वो साहित्य के प्रति रुचि हुई। और इसके पिताजी इनको राजा हरिश्चंद्र के जो नाटक थे उनको सुनाया करते थे। पहले मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे, लोग कहानियाँ सुनते थे या पुस्तकें, दो ही ज़्यादा मुख्य प्रमुख साधन थे। तो मिर्ज़ापुर में इनके पिताजी की बदली हो जाती है, वो सरकारी नौकरी पे थे, तो उनको मिर्ज़ापुर जाना पड़ा और वहाँ रहना पड़ा, वहीं की पढ़ाई लिखाई हुई। तो संयोग की बात है कि ये पुस्तकालय में जाने लगे और वहाँ पंडित केदारनाथ जी का एक पुस्तकालय था, उससे पुस्तकें लाते थे, वहाँ पुस्तकें पढ़ते थे। वहाँ जो लोग साहित्य में रुचि रखते थे, लेखक और कवि, इनके दोस्तों की एक मंडली बन गई जिसे निसंदेह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बार बार बातों में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। तो आसपास के जो लोग हैं, इनके जो परिचय में थे, वो इनको निसंदेह मंडली के नाम से जानने लगे। और इसके बाद ये प्रेमगंज का इन्होंने बहुत नाम सुना था कि उस शहर के मिर्ज़ापुर के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और वो लेखक थे, बड़े ही बिंदास और जिंदा दिल थे। तो उनसे बड़ी उत्सुकता थी इनसे मिलने की, और इसीलिए इन्होंने प्रेमघन क्या संस्मरण लिखा है। तो पहली बार इनके जब दर्शन होते हैं तो ये मित्र मंडली के साथ उनके घर जाते हैं, उनको देखते हैं, लंबा चौड़ा प्रेमघन, बड़े प्रभावित होते हैं। ऊंचे कद के, चौड़ी छाती के, बड़े बड़े लंबे बाल, और उनको देखते हैं तो उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। उनके बारे में ही लिखा है क्योंकि वो एक जिंदा दिल व्यक्ति थे। उनमें विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि वो जब भी होली दिवाली का कोई त्यौहार मनाते थे तो सभी को आमंत्रित करते थे, सभी लोग वहाँ जाते थे और बड़ी हर्षोल्लास और बड़ा आयोजन होता था। होली और दिवाली का लोग याद रखते थे, वो गिफ्ट देते थे, जिंदा दिली से वो त्योहारों को मनाते थे। उनके घर में नौकर चाकर, बल्ला, सब घोड़े गाड़ी सब था। तो लोग उनकी जो जीवन शैली है उससे बड़े प्रभावित होते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी इस विशेषता और इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए, और इसलिए उन्होंने इनके बारे में ये संस्मरण लिखा है। तो इसका ये मेन सार था। अगर यदि आप सार याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से है या MCQ है, उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन दो परीक्षा की दृष्टि से दो प्रश्न इसमें बनते हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति चल रही है, हमने सिलेबस पूरा कर लिया है। तो इसमें है शुक्ल जी की मंडली का नाम क्या है। तो मैंने सार में भी बताया कि ये बार बार इनकी जो दोस्त थे, ये बातों में, चर्चा में, सभाओं में बीच बीच में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए इनकी जो मित्र मंडली थी,
जिसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल बैठते थे। तो उनको निसंदेह मंडली के नाम से पुकारा गया, क्योंकि वो निसंदेह शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। लेखक की रुचि और रुझान साहित्य के प्रति कैसे बढ़ा, ये बड़ा प्रमुख है, कई बार आता है परीक्षा में। तो क्योंकि मैंने बताया कि इनके पिताजी हैं, वो इनको रोज ही साहित्य से संबंधित नाटक, रात को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पुस्तकें हैं, उनके श्लोक, उनके सार, उनका अर्थ रोज शाम को रात को पूरे परिवार को बैठ के सुनाते थे और इनसे पढ़ने के लिए भी बोलते थे, उनको पढ़वाते थे। तो इस तरह उनकी रुचि बढ़ी। उसके बाद मिर्जापुर में जब पिताजी की बदली हुई तो वहाँ पे जो पंडित केदारनाथ जी का जो पुस्तकालय था उसमें ये रोज बैठते थे, कई कई घंटे पढ़ते थे, पुस्तकें भी लेके आते थे और अपने घर में भी अध्ययन करते थे। इस तरह उनको पारिवारिक माहौल मिलते हुए साहित्य में रुचि होगी और एक दिन ये आज इनको प्रमुख साहित्यकारों में हिंदी में इनकी गिनती होती है। इसमें आपने 2-3 नाम याद जरूर करने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी बरिंधन, जिनका संस्मरण ये है, पंडित केदारनाथ जी जिनकी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उनका भी नाम जरूरी है। और इसमें रामचरितमानस और रामचंद्रिका जो पुस्तकें हैं इनका भी वर्णन है, साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों का भी इसमें विवरण है। तो इसमें पात्रों का नाम याद करना भी जरूरी है, तभी आप सार को कर पाएंगे, तभी आप जो प्रश्न है उनको हल कर पाएंगे। तो आज का ये टॉपिक है खत्म हो गया। थैंक यू।